Attention, look on the board. दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, नाम है MCG। बोला तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और फिर इसके अंदर भी कई छोटे छोटे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज़ आपने इससे पहले के चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, याद है? कहाँ पे किया था? व्हीट स्टोन ब्रिज में किया था, मीटर ब्रिज में किया था, स्टेज्ड वायर पोटेंशियोमीटर में किया था। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको तो आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो अब किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए? तो इसी के लिए जो डिवाइस बनते हैं उसी का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के कई टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो आपको जो पढ़ना है वो ये है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से पता चल रहा है कॉइल मूव करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल से, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वह मैग्नेट उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। जब फोर्स होगा तो वहाँ पे टर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉइल के कंडीशंस में टर्क बोला जाता है। मैग्नेट एक्सर्ट टर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। इसमें होगा क्या, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और उसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल को हम लोग हैंग करते हैं। जब करंट पास होता है तो कॉइल पे मैग्नेट फोर्स लगाता है, जिससे कॉइल डिफ्लेक्ट होता है। अगर कॉइल में डिफ्लेक्शन हुआ तो हम समझेंगे करंट पास हो रहा है। अगर कॉइल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो करंट पास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए, मतलब डेफिनेशन देखिए आप। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इनको डिफाइन करते हैं। ए डिवाइस क्या है? एक डिवाइस है जिसका यूज होता है, विच इज यूज टू डिटेक्ट करते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ये डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? बाई, नाम पे देखिए, मूवमेंट ऑफ कॉइल, मूविंग कॉइल बाई मूवमेंट ऑफ अ कॉइल is called मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। शॉर्टकट में MCG लिखते हैं। इनका सिद्धांत क्या हुआ, प्रिंसिपल क्या हुआ इसका? तो दोस्तों, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन, या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल भी लिखिए कि मैग्नेट एक्सर्ट करता है एक्सर्टेड टॉर्क। किस पर दोस्तों? ऑन करंट
carrying coil. Magnet exerted torque on current carrying coil. इसका जो मेन पार्ट्स है, मेन पार्ट्स इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट होगा, नाल चुंबक जिसको बोलते हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। इसके साथ साथ एक कॉइल होगा, नाम से पता चल रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जाता है, आयताकार कॉइल। एक वायर लेते हैं फॉस्फर ब्रोंज का, ब्रोंज वायर। इसको अधिक सेंसिटिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए लेबोरेटरीज में जो यूज होते हैं उसमें एक कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, और डेली लाइफ में जो यूज होते हैं वहां पे कॉनकेव मिरर हटा करके वहां कोई एक इंडिकेटर लगाया जाता है, एक कॉनकेव मिरर, एक स्प्रिंग। क्या हो गया? ETC। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं, इसमें एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट होगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा, एक फॉस्फर ब्रोंज के वायर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक स्प्रिंग। ये सब एक वुडन बॉक्स के अंदर, वुडन बॉक्स विथ गिलास, जिसके चारों तरफ गिलास लगे होते हैं ताकि आपको बाहर से भी पता चले। वुडन बॉक्स। अब देखिए कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट बनाएं। तो यहाँ पे कर्व बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। इनके दोनों पोल्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को फॉस्फर ब्रोंज के वायर के हेल्प से फ्रीली हैंग किया जाता है। इसमें कई टर्न्स होते हैं, वही टर्न्स दिखाए जा रहे हैं, कई फेरे होते हैं इस तरह के। ऊपर पे इस वायर को निकालकर, फॉस्फर ब्रोंज का वायर है, इससे कॉनकेव मिरर, और इसको बॉक्स के ऊपर वाले भाग से इसको टाइट करके स्क्रू की सहायता से कस के बांध दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, यही है आपका रेक्टेंगुलर कॉइल। ये तो आप देख ही रहे हैं, स्प्रिंग है ये कॉनकेव मिरर है, और ये आपका वायर है फॉस्फर ब्रोंज के मिश्र धातु का बना हुआ, एलॉय। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ज़्यादा लिखते नहीं, लिखते हैं अरेंज ऑल द पार्ट्स एज शोन एज फिगर, अरेंज ऑल द पार्ट्स एज शोन एज इन फिगर। इसके जो इन्वेंटर हैं वो कैल्विन साहब हैं,
है ना, आप जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन बोलते हैं ना, उन्हीं को इनका श्रेय जाता है इन्वेंट करने का। बाद में और भी साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया वो किसने बनाया? केल्विन ने। इट्स इन्वेंटर इज केल्विन। अब वर्किंग मेथड क्या है कि जब हम करंट पास करेंगे इस कॉइल से तो मैग्नेट कॉइल पे टर्क लगाएगा जिससे ये डिफ्लेक्ट होगा। इसके डिफ्लेक्शन को पता लगाने के लिए एक कॉनकेव मिरर लगाया गया है। मिरर का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मिरर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होता है तो उस पर पड़ने वाली जो किरणें हैं वो जस्ट डबल 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। अगर क्या चीज़ मिरर थीटा एंगल से रोटेट हो उस पर पड़ने वाली किरणें जस्ट डबल एंगल 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे क्या हो गया, अगर थोड़ा भी करंट पास किया और थोड़ा भी डिफ्लेक्शन हुआ तो वह पता चल जाता है। तो वैसे गैल्वेनोमीटर अच्छा गैल्वेनोमीटर कहलाते हैं जो जितना कम करंट का पता बता सके। निडिल लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा करंट पास करेंगे तभी वो निडिल डिफ्लेक्ट होगा, उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। और मिरर लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, ये अधिक सेंसिटिव हो गया, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी अगर करंट पास हो रहा है तो उसका भी ये पता बताता है। तो वर्किंग मेथड में ये लिखेंगे कि जब करंट पास होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, आ रहा नीचे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कॉइल, किससे पास कर रहे हैं? कॉइल से। तब क्या होगा? देन मैग्नेट exert torque on coil, जिससे कॉइल डिफ्लेक्ट होता है, ड्यू टू विच coil is deflected। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल कैसे निकालते हैं हम लोग? कॉइल में डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए कॉनकेव मिरर लगाते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज फाइंड आउट बाय डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव मिरर। Deflection of light from concave mirror। इसमें कैलकुलेशंस करने होंगे। कैलकुलेशन में हम मान के चलेंगे लेट द number of turns फिर लेंथ, ब्रेथ, एरिया ऑफ कॉइल आर, टर्न्स को n, लेंथ को L, ब्रेथ को B, एरिया को A मानते हैं। रिस्पेक्टिवली लगा दें क्रमशः। ये आ रहा है पूरा, देखिए तो रिस्पेक्टिवली। तो घुमाइए उधर, लो बोला नहीं आ रहा है। जब आई करंट पास होता है, when I current passes, then deflection is theta।
डिफ्लेक्शन इज थीटा इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट का रख रहे हैं वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बताओ दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? तो पहले तो टर्क लिखें। टर्क का फॉर्मूला F इंटू आर। F के जगह पे फॉर्मूला हम लोग पढ़े BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा इंटू आर। आर यहाँ पे जो है चौड़ाई जो है वो आर का काम करेगा, बी लिख देंगे। एन टर्न्स है, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पे लग रहा है BIL साइन थीटा, एन पे कितना लगेगा, एन से मल्टीप्लाई होगा। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो चौड़ाई है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लंबाई पे। तो टर्क टॉस से डिनोट करते हैं, ये एन बी आई। अब एल इंटू बी लंबाई गुने चौड़ाई, दैट इज एरिया। और साइन यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, सो थीटा इज 90। तो एन बी आई ए साइन 90 इज 1, दैट इज एन बी आई ए। ये आपका टर्क निकल गया। अब आप ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा टर्क लगता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। टर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। टर्क बराबर लिखते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट के ला सकते हैं, म्यू ला सकते हैं, वेयर के इज कांस्टेंट। ये टर्क का वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए, टर्क की जगह पे एन बी आई ए इक्वल के इंटू थीटा। इससे आई निकाला जाए, के इंटू थीटा बाई एन बी ए। अब यहाँ पे भी देखिए कि हियर ये के बाई एन बी ए, दोस्तों ये कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स ये फिक्स होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन जो लगा रहे हैं वो फिक्स है, कॉइल का एरिया वो फिक्स है। ये सबको हम लोग जी मान लेते हैं। जी से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो जाएगा, G4 गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको इक्वेशन आप सेकेंड माने तो I बराबर क्या होगा, जी थीटा, दैट इज I प्रोपोर्शनल थीटा के। I प्रोपोर्शनल थीटा के। देखो नीचे देख रहा है, क्या मन लगेगा इन लोगों को, तो इंटरेस्ट जग ही नहीं रहा पढ़ाई से। नीचे देखेगा तो क्या होगा, कभी कभी आएगा क्लास। तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, थीटा प्रोपोर्शनल आई के। यही डिफ्लेक्शन ही आपको बताता है कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन इन कॉइल। तो ये था आपका MCG बोला तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें आगे आपको पढ़ना पड़ता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी क्या होता है कि कोई गैल्वेनोमीटर कितना कम से कम करंट को डिटेक्ट कर सकता है। जितना कम से कम करंट को डिटेक्ट करेगा वो उसका सेंसिटिविटी कहलाएगा। सेंसिटिविटी भी दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा आपका करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग ऑफ वेरी स्मॉल करंट। कितना कम से कम करंट को डिटेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो I बराबर हो गया जी थीटा के। इससे हम बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल थीटा के या फिर थीटा प्रोपोर्शनल I के। तो आगे हमको क्या देखना है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।
ये है क्या? इट इज़ कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी, इट इज़ कैपेसिटी ऑफ डिटेक्टिंग, डिटेक्ट करना, पता लगाना, ऑफ मिनिमम करंट, न्यूनतम करंट को डिटेक्ट करने का जो कैपेसिटी है, इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो एक होता है करंट सेंसिटिविटी, तो डाउन करो इसको अगर नहीं आ रहा है तो, और दूसरा होगा दोस्तों वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इस दोनों को आप लोग पढ़ के आए, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। थोड़ा पीछे वो लास्ट में हम बिल्कुल नजदीक से दिखा रहे हैं। उधर का लिया ना